ओके, मैं जानना चाहता हूँ कि हमने अभी जो करंट में सीखा एमएमसी प्रोग्रामिंग, अगर हमारा साइट लोगो पर आए तो अगर हमें जीपीटी को किस तरीके से रीराइट करना है, हेल्थ कैसे रिपेयर करना है, या हमें चेंज आईसी जैसे कॉलकम को आईसी कैसे चेंज करना है, हमें उसमें क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, एमडीके के अंदर फ्लैश 64 हो या यूएफआई हो, आप में से किस किस को ये चीज़ क्लियर है मुझे बताओ। क्लास के अंदर क्लियर है आपको? और आप भले ही जाने के बाद 1 महीने बाद खरीदें, ये 2 महीने के बाद खरीदें, बट आप जब भी फिर से अगर क्लास के वीडियो देखेंगे तो आपको ये फील होता है कि अगर एक बार मैं फिर से देख लूँगा तो मेरे को ये याद आ जाएगा चीज़ें यहाँ से। राइट, अब मैं डे 1 से शुरू करना चाहता हूँ। डे 1 जब हम पहले दिन काउंसलिंग के दिन आए थे यहाँ पर, राइट, पंखा बंद करो, दोनों पंखा बंद करो। काउंसलिंग के दिन हम जब डे 1 पे आए थे, राइट, यहाँ पर, और हमने काउंसलिंग में यही सीखा था कि हमें डिसिप्लिन के साथ में रह के काम करना है। और काउंसलिंग के दिन भी हमने फिर एक एमएमसी रिवॉल्व की थी। हमने 5 बार, मैक्सिमम 5 टाइम हमने एमएमसी रिवॉल्व की थी फर्स्ट डे, जबकि हमारा दिन भी चालू नहीं किया था। आप लोग ने की थी, राइट, फर्स्ट डे। फिर उसके बाद हमने कंपोनेंट किए, रजिस्टर और कैपेसिटर पढ़े। हमने पढ़ा कि रजिस्टर पुल डाउन रजिस्टर भी हो सकता है। हमने देखा कि रजिस्टर पुल डाउन किया कितने टाइप के काम कर सकता है अगर वो सर्किट में हो, आईसी के साथ हो। फिर हमने कैपेसिटर्स देखे, हमने कैपेसिटर्स को चेक किया और हमने कैपेसिटर को लीकेज पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने फिर उसी दिन फिर से एमएमसी को रिवॉल्व किया, मतलब प्रैक्टिकली क्लास हमने फिर से अटेंड की। और फिर नेक्स्ट डे हमने कंपोनेंट 2 क्लास की, जिसमें हमने डायोड, कोयलों को हमने एलसीआर मल्टीमीटर से चेक करना सीखा। हमने मॉसफेट सीखे, हमने 8 लैग का मॉसफेट हो गया। अगर 2-3 लैग का मॉसफेट में अगर 2 अलग पैड लैग वाला है या फिर लैग वाला है तो कैसे चेक करना है, हमने ये प्रैक्टिकली चेक किया। और उसके बाद हमने फिर सीपीयू रिवॉल्व किया। परफेक्ट तरीके से हुआ कि ऐसा तो नहीं कि हमने करवा दिया और आपने ऐसे ही 4 करके आ गए, राइट, नहीं, मतलब इस तरीके से कि अगर आप यूनिवर्सल दें तो आप जाकर रिवॉल्व कर सकते हैं, राइट। और जबकि आप यूनिवर्सल छोड़ो, अगर आपको हम सीपीयू की स्टेंसिल दे दे तो कितना बढ़िया तरीके से हो जाएगा, फिर तो और सही ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। फिर हमने तीसरे दिन हमने लाइव पावर की। किस किसने लाइव पावर बनाई चालू की? आप लोग ने किया। और लाइव पावर करने के टाइम हमने सिर्फ पावर नहीं की, ये नहीं कि सुबह से रात तक पावर ही कर रहे हैं। हमने पहले दिन में मेरे साथ आईसी का एक बहुत अच्छा डाटा लिया। हमने सीपीयू के बोलों को पढ़ना सीखा। हमने बहुत सारी आईसी, पावर आईसी कैसे होती है, पीएमएक्स लगे तो कौन सा सीपीयू लग कर आता है, एल है तो वो कौन सा आईसी है, हमने ये सारी आईसीओ की जानकारी ली। हमने एमडीके चेंज होता है कि नहीं होता, हमने कॉलकम में कितने वर्जन आते हैं, हमने ये सारी जानकारी ली। हमने एमएमसी को किस तरीके से, के मतलब क्या, एल मतलब क्या, ये सारी जानकारी ली। हेलो, फिर चौथे दिन हमने हमारा मेन डे, हमारा सीपीयू डे था। आप में से किस किसने लाइव सीपीयू लगाया चौथे दिन, मुझे बताइए। और हमने जैसे कि हम बोलते हैं इसे टेलीकॉम की, चौथे दिन आप भले ही एक बहुत ज़्यादा ही फ्रेशर हो, कोर फ्रेशर हो, या आप आधा अधूरा काम कर रहे हो, या जो भी है आपके, पर उसके बाद भी हम जैसा भी आपका एंगल है, पर हम आपका एंगल चौथे दिन सीधा कर देंगे। और ये वाकई में हुआ। फिर उसके बाद हमने आपको ले गए, उसके बाद हम लाइट, पहले हमने डिस्प्ले सेक्शन पढ़ाया आपको। डिस्प्ले के अंदर हमने 15 लाइनें पढ़ाई है, मतलब सीपीयू तक की लाइनें कि डिस्प्ले कैरेक्टर में कौन कौन सी लाइनें होती है, पहला वोल्टेज कौन सा। अच्छा, हर सेक्शन में हमने आपको बूट सीक्वेंस सिखाया है। और उसके बाद उसी का फिर प्रैक्टिकली हमने उसको मॉडिफिकेशन भी आपको बताया। उसके बाद फिर हमने बैटरी की आपको लाइनें बताई, राइट, कि बैटरी के अंदर सबसे पहले तो आईडी थर्म कैसे ढूंढना होता है, कितने 5 तरीके होते हैं आईडी और थर्म को ढूंढने के। फिर उसके बाद हमने बैटरी करेक्टर का पूरा ट्रेसिंग बताया, हमने उसके ग्राउंड की साइंस की लाइन बताई, हमने बीपीएच कैसे बनता है ये बताया। और इसके बाद भी हमने आपको फिर प्रैक्टिकल क्लास में ले जाकर सीपीयू उतरवा कर हमने एक पूरा एमटीके और कॉलकम के अंदर हमने पूरे पीएमआई के अंदर ट्रेसिंग करवाई, राइट, कि ट्रेसिंग होती कैसे है, कि कैसे हमें सीपीयू के अंदर तक की लाइनें ढूंढनी होती हैं, ये सारा। जीआर बताया कि 1500 जीआर आए तो क्या हो रहा है, 2500 जीआर आए तो क्या हो रहा है। ये कंसेप्ट आपके क्लियर है, राइट मेरे पास। और अगर कहीं पे भी अगर हमें लगता है कि हम नहीं है तो हमारे पास पूरे दिन की क्लास है, और हमें तो पहले दिन से जाकर पहले दिन की क्लास शुरू से देखनी है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ कि अब मेरा 28 तारीख का फिर से बैच है, आप लोग ये देखना चाहेंगे फिर से, है ना, कि अभी ये नया बैच में क्या पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल देखना, अगले महीने भी देखना, क्योंकि अपडेट आते रहते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग है, अभी कब कौन सा एक सेक्शन आ जाए, कौन सा सेक्शन हम पढ़ा दें। जैसे पिछली बार मैंने
9 वोल्ट की बैटरी पढ़ाई थी चार्जिंग सेक्शन में, इस बार हमें कुछ अलग पढ़ा है। तो क्योंकि मैं भी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं एक जैसा नहीं रखना चाह रहा, क्योंकि मुझे पता है जो मैंने पढ़ा दिया वो तो आप पढ़ ही लेंगे, कुछ नया लेकर आऊँ, राइट। जैसे इस बार मैं OnePlus 9 Pro का पूरा चार्जिंग सेक्शन एक्सप्लेन करूँगा इस बार के अपने चैप्टर में जो मेरी क्लास आने वाली है, और वो आप अगले दिन ही देख लेना। मतलब आपको पूरी क्लास का मौका मिलेगा, आपको नेक्स्ट डे क्लास देखने का, और आपकी जब मर्जी हो आप अगले दिन देखना, उसके बाद अगले दिन आपके बाद तो रिपीट रिकॉर्डेड हो ही जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर हमने डिस्प्ले ला। अच्छा, कनेक्टर की हमने सबसे पहले तो हमने 500 की हीट पे कनेक्टर निकालना सीखे। सेफ मोड पे कनेक्टर कौन कौन निकाल सकता है मुझे बताइए, है ना। पहले आप ऐसा नहीं है, आपने चार्जिंग कनेक्टर ये सब काम करते थे, पर आपने इतने अच्छे तरीके से करते थे क्या? कनेक्टर भी जल जाते होंगे और लगने पे भी आपको एक विश्वास नहीं होता था कि लगे, पर अभी आपको हमने सही तरीके से लगाना सिखाया, आपको सील्ड निकालना सिखाया। सील्ड कौन कौन उतार लेगा? सबसे बड़ी बात है सील्ड नहीं उतार पाते हैं लोग, सील्ड उतारना है भाई हमको, राइट। हाँ जी। फिर माइक्रो जंपरिंग, मतलब जलेबी बनाना सिखाई हमने, आपने 3 तरीके से जलेबी बनाई। फिर हमने प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, हमने CPU कंपटीशन किया। कौन विनर आया CPU कंपटीशन में? विनर कौन था? एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाओ यार। कितने मिनट में? 6 मिनट में। दूसरा कौन आया? दूसरा, क्या बात है, सुभाष के लिए जोरदार ताली बजाओ यार। सुभाष कितने मिनट में? 7 मिनट। सुभाष आ गया, मैं तो विश्वास ही नहीं मार रहा। सुभाष तुमने तो यार SMD भी नहीं होगी तुम्हारे पास तो, राइट। तो उसके बाद भी तुम कैसे आ गए, राइट। तो ये प्रैक्टिस करके, और सुभाष मुझे लगता है कि तुम सबसे अच्छा प्रैक्टिस करोगे यहाँ से आने के बाद। वेरी गुड। और तीसरा कौन है? तीसरा, थर्ड। अच्छा, वो चला गया। तो मतलब आप लोग जीते सब हैं और हम सभी विनर हैं ना। ओवरऑल ये हमारा मेंटली स्ट्रेस दूर करना है। कंपटीशन इज नॉट अबाउट की विनर, कंपटीशन इज अबाउट नॉट अबाउट गेटिंग विनर, कंपटीशन इज अबाउट कि हम 1 घंटे के अंदर क्या काम करने के लिए तैयार बैठे हैं क्या, राइट। कभी 1 घंटे में अगर आना है कि सर मेरा 4 बजे ट्रेन है, मैं 3 बजे आया, सर मेरे 1 घंटे में कुछ कर सकता है, हमें लगे चलो इसका CPU तो रिवॉल्व करके देख ही लेंगे, तो एटलीस्ट वो स्पीड हमारे में होनी चाहिए। हमारे अंदर सिर्फ रिवॉल्विंग चालू करने की क्षमता नहीं, हमारे अंदर स्पीड में रिवॉल्विंग चालू करने की क्षमता होनी चाहिए। और मैं तो चाहूँगा कि इन फ्यूचर जो इंडिया के अंदर बड़े बड़े कॉम्पिटिशन होते हैं, जो बाहर जाके होते हैं, आप उनको भी अटेंड करो जाकर, और अपना नाम, अपना एज ए टेक्नीशियन नाम पूरे इंडिया में प्रो लेवल पे लेके आओ, बराबर। अब हमारी फील्ड बहुत बड़ी हो गई है, मोबाइल मूवी लाइव हो गया, या अभी आने वाले बड़े बड़े कंपटीशन हो गए, जीलोन हो गया, या ये सारी चीज़ें इंडिया के अंदर बहुत बड़े बड़े टेक्नीशियन को उठा रहे हैं भाई। फिर इसके बाद हमने चार्जिंग सेक्शन, हमने नेटवर्क सेक्शन, हमने डैश सेक्शन पढ़ा, और डैश सेक्शन को तो हमने इस तरह से पढ़ा कि अभी कोई सेट आए रियलमी का तो हम डायग्राम नहीं ढूंढेंगे, हेलो, हम तो सीधे उसकी बक लाइन पे काम करेंगे। हमारे पास प्रोटोकॉल पता है 2+1, हमें ये नहीं हमें करना है कि ये कौन सा बक है, ये कौन सा बक है, हमें MMC के पूरे प्रोटोकॉल पता है, MMC के उठा के कौन से पैड पे हमें कौन से वोल्टेज चेक करना है, और हमें CPU के सारे प्रोटोकॉल पता है कि CPU पर CXO की लाइन नहीं आई, या EBI की लाइन पे कोई वोल्टेज नहीं आया, या कोई पुल डाउन रजिस्टर निकल गया तो उसको भी हमें कैसे ढूंढना है, 240 ओम के रजिस्टर हमें रैम में किधर लगे जाते हैं। और ये पूरी क्लास आप बहुत मतलब आप समझो कि यार ये होता ना कि यार मेरे लिए एक चीज़ ऑलरेडी अब पहले से तैयार है, बस जाके मुझे उस पर काम करना है, राइट। और इसके बाद फिर हमने सॉफ्टवेयर किया। सॉफ्टवेयर हमने शुरू से पढ़ाया होगा, राइट, कि एक नया लैपटॉप में ड्राइवर कैसे डाला जाए, ऐसा ही करा है ना। CPU पाथ, CPU, हाँ, आपने CPU कैसे फाइंड आउट करना है, क्या आपके पास कोई फ़ोन आया और वो सॉफ्टवेयर में है, अब उसको फ्लैश करना है, तो कैसे फाइंड आउट करें कि इसका कौन सा टूल होना चाहिए, कौन सी फ्लैश फाइल होनी चाहिए, अब इसका टूल कैसे डाउनलोड करें, इसकी फ्लैश फाइल कहाँ से डाउनलोड करें, फ्लैश फाइल के वर्जन क्या होते हैं। आप जब सॉफ्टवेयर को थोड़ा और एडवांस पे जाते हैं, जब हमने सॉफ्टवेयर कर लिया उसके बाद भी हमारा फ्लैशिंग डन नहीं हुआ, मतलब कहीं ना कहीं एरर आ रहा है, वो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं। तो हमने पहले तो UEFI से सीखा। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ हमने UEFI से क्यों सीखा, आप मुझे बताइए। फ्लैश 64 चल रहा है मार्केट में, सिर्फ फ्लैश 64 और उसी के अलावा और कुछ भी नहीं, फिर भी हमने UEFI से क्यों सीखा। हम सिर्फ फ्लैश 64 से सीख के भी तो क्लास खत्म कर सकते थे। पहले बेसिक सीखना चाहिए, फिर बाकी बेस तैयार किया हमने एटलीस्ट वो पहले सीखा जिसको हम जल्दी खरीद सकते हैं और एटलीस्ट अपना काम चालू कर सकते हैं, क्योंकि फ्लैश 64 तो 2025 में आया, उससे पहले तो वो था नहीं, तब तो फ्लैश UEFI था। सडनली एकदम से किसी चीज़ को छोड़ देना
और किसी एक चीज़ को पकड़ लेना, ये बिल्कुल सही बात नहीं होती है। हेलो, इंसान हर एक में मास्टर होना चाहिए। और आप तो जेटेक भी पढ़ना। मैं तो कहता हूँ अगर सेकेंड हैंड सही कह रहे हो, अगर कहीं से जेटेक मिल जाए तो सेकेंड हैंड जेटेक भी परचेस कर लेना। उससे फ़ायदा पता है क्या होगा, मैं बताऊँ। क्योंकि देखो, हम मोबाइल के टेक्नीशियन हैं। आपकी टेबल पे वो सारे टूल होने चाहिए जो आपके लिए बने हैं। ये टूल सब्जी वाला नहीं खरीदेगा, ये टूल ये आप ही लोग को खरीदना होगा। अभी फॉर एग्जाम्पल एक फ़ोन आया, जैसे मैं आपको कल ही की बात बताता हूँ। कल मैंने एक साइट का MMC उतारा, इसकी MMC में 4C MMC लगी थी। 4C 4FORSEE लिखा हुआ था, चाइनीज़ कंपनी है। तो जितनी भी चाइनीज़ कंपनियों की MMC है, ये YMTZ हो गया, 4C हो गया, या इस पर K करके कुछ लिखा हुआ है, KMT ऐसा कुछ लिखा हुआ है, जो भी मतलब आपको लग रहा है यार ये तो हमने पहली बार देखी है, तो वो सारी MMC या वो सारा UFS वो बहुत ज़्यादा गर्मी खा ही नहीं सकती है। वो थोड़ी बहुत गर्मी में भी चली जाती है। दूसरी बात, वो डिटेक्ट नहीं होती है। फ्लैश 64 में एक सबसे बड़ा एरर है VJ153। VJ153 बहुत कम डिटेक्ट करता है, और ये ज़्यादातर ये वाला IC 4C ये वो YNT ये 153 में ही आती है। ये आपको 221 में नहीं मिलेगी। मतलब जहाँ आपको रैम अलग मिलेगा, जहाँ CPU अलग मिलेगा, वहीं आपको जब सिंगल आपको VJ153 में एक विदाउट MMC मतलब एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप देखने को मिलेगी, तो ये आपको बिल्कुल सस्ती कंपनी को मिलेगी। अब आप बोलोगे सर मेरा सेट तो पूरा चालू है, मैंने निकाला IC और IC डिटेक्ट ही नहीं करेगी। बट यहाँ एक लूप है, किसकी कर जाएगी? जिसके बाद जेटेक होगा। अगर आपके पास जेटेक होगा, डिटेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जेटेक का डिटेक्शन एक नेक्स्ट लेवल पे है। कि मैं आपको आपके कोर्स के अंदर अपना आईफोन का कोर्स भी दे दूंगा। वो 6 से 12 प्रो तक है, उसमें 13 14 तक के उसमें सीरीज के सोल्यूशन मिले हैं। और उसमें A8 CPU कैसे किया, उसमें A10 CPU कैसे किया, उसमें A11 CPU, A12, A14, A15 CPU, सब CPU को करके दिखा है। CPU और वो अलग बात है, उसमें सर्किट बताया है। उसमें सबसे पहले iPhone 6 पढ़ना अगर मिले तो। iPhone 6 के अंदर 35 चैप्टर है। सेंसर से लेकर हर चैप्टर को डिटेलिंग के साथ में एक्सप्लोर किया है। जब तक कोई मुझसे ये ना पूछे कि सर VDD मेन क्या होता है, कि सर VDD बूस्ट क्या होता है, कि सर कौन सी IC कहाँ से कौन सी IC को हम वो कर सकते हैं। आज मेरे से कोई पूछे कि सर आईफोन में मेरा लाइट नहीं आ रहा या डिस्प्ले नहीं आ रहा, तो मैं हमेशा बोलूँगा कि डिस्प्ले IC को मत निकालो, डिस्प्ले के पास में लगे कैपेसिटर के डायोड मोड पे GR चेक करो। पहला लीकेज मैंने अभी आपको याद है ऑडियो से सिखाया है कि डायरेक्ट सेक्शन पे काम पहले हमें कंपोनेंट टेस्टिंग करनी है। पहले सॉर्टिंग, लीकेज और कोई कंपोनेंट ओपन तो नहीं है। फिर हमें चेक करना है IC के इनपुट वोल्टेज कि आजू बाजू कोई वोल्टेज आ रहा है कि, फिर IC उठा के उसके फिर डाटा शीट के हिसाब से प्रोटोकॉल चेक करना है। तो ये सारी चीज़ें यार हमने बहुत लंबा सफ़र तय करके आए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। हमने होली छोड़ी, हमने रमज़ान छोड़ा, हमने सारे त्यौहार छोड़े, बाहर की सोशल मीडिया को कट किया, और दिन रात यहाँ बैठकर बिना खाए पिए हमने क्लासेस अटेंड की है, और बहुत सही तरीके से हम अपने लाइफ को रिपेयर करने जा रहे हैं। राइट? एक बार जोरदार ताली हो जाए अपने लिए। बिल्कुल फाइनल, आप लोग पर्सनली बताइए, आप लोग खुश हैं एशिया टेलीकॉम से? पर्सनली आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन में हमेशा होता है कि बेसिकली आदमी सोचता है यार आखिरी दिन में तो इनके मुंह लटके होंगे, ये होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से किसी के मुंह तो नहीं लटके हुए? मैं एक का मुंह दिखा दूँ क्या? आप यार सबसे ज़्यादा फ्रेशर जितने सिर्फ 7 मिनट के अंदर CPU लगाया, मैं ये सोच सकता हूँ कि कैसे लटके होंगे मुंह, हो ही नहीं सकता है। अब मैं आपसे फाइनली एक बार और पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग हमारे डिसिप्लिन से नाराज तो नहीं है? हमारे CPU मास्टर, इनका सपना था कि मैं सॉफ्टवेयर पे काम कर सकूं और ISO पे काम कर सकूं, और इसी बंदे ने सबसे पहले CPU लगाया। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताइए, क्या मैं जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता हूँ, क्या मैं अगली क्लास में रहूँ कि नहीं रहूँ? या हंसी मजाक करता रहूँ बस? ऐसा नहीं है, क्लास मजाक का पार्ट नहीं होता है। मैं बिल्कुल मजाक कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, बट एक मजाक का माहौल बनना चाहिए। राइट? हर टाइम हम जोकर नहीं हैं जो हर टाइम हंसते और गिलगिलाते रहे, या हमें हर टाइम खुश होते ही पढ़ना चाहिए। नहीं, पढ़ाई एक सीरियस वे है। हम यहाँ सब कुछ खो के सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठे हुए हैं, और अब अगर हम सीरियस नहीं हुए और अभी भी अगर हम अपने आप को
मतलब कैसे भी करके खुश करना खुश नहीं करने आए हम यहाँ पर। मैं पहले ही कह रहा हूँ, हम यहाँ खुश होने नहीं आए, हम यहाँ सेटिस्फाई होने आए हैं अपनी पढ़ाई से। अब जाइए गोवा में, वहाँ खुश होइए, आप जाइए न्यूयॉर्क, वहाँ खुश होइए, यहाँ खुश होने कोई नहीं आया। तो भाई इंस्टीट्यूट ऐसे ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आप लोग मुझे बताइए कि जो इंस्टीट्यूट में टाइमिंग की कोई सीमा नहीं है, कभी भी खाना हो रहा है, कभी भी पढ़ाई हो रही है, टीचर आता पता नहीं, अब काम कर रहे हैं 3-3 4-4 घंटे टीचर नहीं है, वो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई हो सकती है क्या? खाली माइक्रोस्कोप रख देने से नहीं होगा। जिस इंस्टीट्यूट में टीचर डांट नहीं रहा है क्योंकि उसको लग रहा है डांट दूंगा तो भाग जाएगा, वो इंस्टीट्यूट में क्या वो पढ़ाई हो सकती है क्या? तो पहली बात तो ये डांटना कोई डांटना किसके लिए डांट रहे हैं, एक बार बताइए। राइट, अगर मुझे लग रहा है कि कोई ढीले से बैठा हुआ है, मुझे लगता है अगर मैं उसको थोड़ा बोलूँ कि तुम सही से बैठो नहीं तो खड़े हो जाओ, तो मुझे लगता है कि खड़े अगर 10 मिनट भी खड़े करूंगा तो मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट टाइम से सोचेगा नहीं यार मैं वाकई में कोई गलती कर रहा हूँ, इसलिए सर ने मुझे ही क्यों पॉइंट ऑफ व्यू किया। राइट, हमें अपना सारा मेल ईगो त्यागना है भाई, मेल ईगो नहीं होना चाहिए। राइट, हमारे अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। मैं हमेशा सीखा, मैं अपने 2009 के एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं एक बैंक में कैशियर था, इंडसइंड बैंक में 2008 में। तो मैंने एटीट्यूड सीखा वहाँ पर कि एटीट्यूड 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा है और एक बुरा एटीट्यूड हमारा सेल्फ एटीट्यूड होता है कि मैं हम तुम ये, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तेरे जैसा नहीं बनूंगा, मैं ये नहीं करूँगा, मेरी मर्जी वाला गाना टाइप। और एक अच्छा एटीट्यूड कि मेरा एटीट्यूड मेरे काम के लिए, काम में मेरा एटीट्यूड नेक्स्ट लेवल है। समझ में आ रहा है ना मेरे बात? हमें अपना एटीट्यूड काम में दिखाना है कि बताओ क्या करना है, ये वाला काम ये मैं करके दिखाऊंगा, तो करके दिखाना है। राइट, और नहीं हुए तो यार दिमाग में यार कैसे नहीं हुआ यार, मैं तो करूंगा, अब 24 घंटे लगा दूंगा, 3 घंटे और उसको सीखने में लगा दूंगा कि वो क्यों नहीं हुआ मेरे से। हेलो, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई होप कि आप एशिया टेलीकॉम में देवेंद्र अग्रवाल से दुखी नहीं है किसी पक्का। एमडी सर और देवेंद्र अग्रवाल और दुर्गेश सर, ये तीनों सर के अगर मैं बात करूं, आप लोगों को क्लास देने में कोई कमी तो नहीं छोड़ी हमने? पक्का? ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो ये एक मिनट पकड़ना जरा। तो ये मेरे साथ मेरे स्टूडेंट हैं और आज हम थोड़ा आज हमारे साथ ये हमारा सीपीयू मास्टर क्लास है। आप देखो सर्टिफिकेट, मैं चाहता हूँ पूरे इंडिया के इंस्टीट्यूट इसको कॉपी करें। इसको भी पहले अभी लाए तो ज्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ पर नाम नहीं लिखते, हम लिखते सीपीयू मास्टर अनिल, नाम नहीं लिखते सीपीयू मास्टर, क्योंकि हमारे लिए ये सीपीयू मास्टर है यहाँ पर। अब मैं चाहूंगा आप लोग एक पेन लेकर आए और जहाँ पर सामने की दीवार में एक अपना सिग्नेचर करें, आज की डेट डालें और एक जो लाइन आप जो लिखना चाहते हैं वो लिखिए यहाँ पर। आइए। यस सर। इसको रिकॉर्ड करो।